राघवा हे राघवा बोलो हे राघवा पंक्तियों पर विशेष ध्यान देंगे। विज्ञ श्रोता यहां विराजमान हैं। आज की कथा का सार इन पंक्तियों में आपको मिलेगा। ऐ मन महीपति के मंत्री मनोरथ बने, मोह है मोहर मेरी करता नित ख्वारी है। कृष्णा तहसीलदार पिछले पाप पेशकार, तारिक दरोगा ने बेड़ी हाथदारी है। कर्म है वकील कर्म है वकील, और डिग्री न होवे कहीं, अर्जी हमारी नाथ मर्जी तुम्हारी है। अर्जी हमारी नाथ मर्जी तुम्हारी है। एक बार प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की हरि कथा रसामृतानुरागी श्रोता विवेकशील महानुभाव, सनातन धर्म के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सब एक ही बात प्रतिपादित करते हैं, कर्म ही श्रेष्ठ है। मनीषियों ने जब शास्त्रों का सृजन करना शुरू किया तो चाहे वो परमात्मा के 17वें अवतार ऋषि वेदव्यास जी रहे हो जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, चाहे आदि कवि वाल्मीकि जी महाराज रहे हो जिन्होंने भगवान राम के नरनाट्य माधुर्य चरित्र का जो उन्होंने प्रतिपादन किया अपने जीवन काल में, आदि कवि वाल्मीकि जी महाराज आज जो लिख देते थे वही लीला कल राम जी प्रतिपादित करते थे, संपादित करते थे। और चाहे सर्वग्राह्य सर्वसुलभ सुगेय सुपेय साहित्य की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रहे हो, सबने कर्म की प्रधानता को ही महत्व दिया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम सब मानव यौन प्राप्त करने के बाद स्वतंत्र ही नहीं निरंकुश हो गए,
हमें अपने मानव जीवन प्राप्त करने का वास्तविक हेतु सिद्ध करने का साधन मात्र धनार्जन ही रह गया, मात्र पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति ही रह गया, मात्र संतति को बढ़ाने का रह गया। हमें लगा कि हम ब्राह्मण हैं तो हम श्रेष्ठ हैं, हम क्षत्रिय हैं तो हम श्रेष्ठ हैं, हम विद्वान हैं तो हम श्रेष्ठ हैं, हम धनवान हैं तो हम श्रेष्ठ हैं, हम बड़े कुलीन हैं तो हम श्रेष्ठ हैं। लेकिन जब मनीषी ने धर्म ग्रंथों की रचना करनी प्रारंभ की तो मनीषी को लिखना चाहिए था जाति प्रधान विश्व करी राखा, मनीषी को लिखना चाहिए था धन प्रधान विश्व करी राखा, रूप प्रधान विश्व करी राखा, प्रतिष्ठा प्रधान विश्व करी राखा। लेकिन नहीं, मनीषी ने लिखा कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल फल जाता, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, वो जस करई सो तस फल जाता, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, वो जस करई सो तस फल जाता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जिस हेतु आप श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करने के लिए यहाँ विराजमान हैं, आओ उससे आपके ध्यान को जोड़ा जाए। आप सब जानते हैं परीक्षित जी महाराज को तक्षक ने काटा तो उनकी मृत्यु हुई। लेकिन तक्षक ने काटा क्यों? उन्हें शाप किसने दिया? बड़ी बृहद कहानी है। दशरथ जी महाराज ने 703 विवाह किए थे। आप लोग तीर के बारे में जानते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा। दशरथ जी महाराज ने 703 विवाह किए थे। महारानी कौशल्या की सूक्ष्म से एक बालिका का जन्म हुआ जिसका नाम था शांता। दशरथ जी महाराज के एक बड़े घनिष्ठ मित्र थे जिनका नाम था राजा रोमपाद। रोमपाद की कोई संतान नहीं थी, वानप्रस्थ अवस्था को प्राप्त हो चुके थे। दशरथ जी से अक्सर मिलने आया करते थे। आज आए तो दशरथ जी से कहा कि मित्र भैया श्री दशरथ जी महाराज। दशरथ जी ने कहा हाँ मित्र बताओ। तो बोले कि आपने तो 703 विवाह किए, अभी आपके तमाम संतान होंगी, मैं चाहता हूं अपनी कन्या संतान मुझे गोद दे दो। दशरथ जी महाराज ने बड़े ही हर्षपूर्वक राजा रोमपाद को अपनी बेटी शांता को दे दिया। बंधुओं आप सब जानते हैं शांता का विवाह कालांतर में ऋष्यशृंग नाम के एक ऋषि कुमार से हुआ, जिसका नाम आगे चलकर श्रृंगी ऋषि पड़ा। श्रृंगी ऋषि के पिता का नाम ही समीक था। श्रृंगी ऋषि के पिता ऋषि समीक जंगल में तपस्या कर रहे थे। श्री परीक्षित जी महाराज अपनी लाव लश्कर के साथ जंगल में शिकार करने गए थे। पूरा दिन भटकते रहे, कोई शिकार भी हाथ नहीं लगा। गर्मी का महीना था, बड़ी तेज की प्यास लगी थी। ऋषि समीक के आश्रम में पहुंच गए। तपश्चर्या से ज्ञान की सप्तम अवस्था पर पहुंच चुके ऋषि समीप ध्यान अवस्था में थे।
परमात्मा का चिंतन कर रहे थे। परीक्षित जी ने उनसे पानी मांगा, लेकिन बंधुओं, जब कोई भक्त परमात्मा से तादाद में स्थापित कर लेता है, आत्म अनात्म का भेद समाप्त हो जाता है, तो उसे यह भान नहीं रहता कि हम कहां किस अवस्था में बैठे हैं, हमारे अगल बगल कौन सी घटना घट रही, इसका उसे तनिक भी ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि उसके ध्यान तो प्रभु चरण शरण से जुड़ जाते हैं। परीक्षित ने आवाज लगाई, लेकिन ऋषि समीक भगवान के ध्यान में थे, सुन नहीं पाए। दोबारा फिर आवाज लगाई परीक्षित ने, ऋषि समीक अब भी नहीं सुन पाए। तो बगल में पड़े हुए मरे सांप को उठा करके ऋषि समीक के गले में लपेट करके और परीक्षित जी वहां से चले आए। शायद आपको यह भी पता हो कि परीक्षित जी महाराज संतान किसकी थी, किसके पुत्र थे? उत्तरा और अभिमन्यु के संयोग से उत्पन्न संतान का नाम ही परीक्षित था। परीक्षित जी महाराज अभिमन्यु के पुत्र थे। पिता तपस्या में रत थे। थोड़ी देर बाद जब श्रृंगी ऋषि आश्रम में पहुंचते हैं, पता चला मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प कोई चंचलतावश लपेट कर चला गया। श्रृंगी ऋषि ने कमंडल से जल लिया, मंत्र पढ़ा और कहा, जिसने भी मेरे पिता के गले में यह सांप लपेटा हो, आज के 7वें दिन तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। अभिमन्यु के पोते जन्मेजय, राजा परीक्षित के लड़के जन्मेजय को इस बात की जानकारी हुई। विश्व के कोने कोने से अनेक मनीषी विद्वानों को बुलाया, किसी प्रकार से इस सांप से मुक्त हुआ जाए। सबने अपने अपने उपक्रम खोजे अपने ज्ञान अनुसार, लेकिन किसी को कोई उपाय नहीं सूझा। तो अंत में एक ही उपाय मिला कि अगर ऋषि वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी को बुलाया जाए तो कोई दिशा निकल सकती है। सुखदेव जी को आमंत्रित किया गया। सुखदेव जी ने कहा कि साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कराने से इनका शाप तो नष्ट नहीं होगा, लेकिन इन्हें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि शाप समाप्त क्यों नहीं होगा? तो जैसे आप सबने विज्ञान में पढ़ा है, द्रव्य अविनाशी है, द्रव्य को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। द्रव्य ही नहीं, संसार की किसी भी वस्तु को आप नष्ट नहीं कर सकते। उसका रूप अवश्य बदल जाएगा, लेकिन वह नष्ट नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से कर्म को भी, चाहे अच्छा आप कर्म करोगे चाहे बुरा करोगे, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। मैं आपको प्रमाण देता हूं। कैसे भोगना पड़ेगा, इसका प्रमाण क्या है मैं बताता हूं। परमात्मा ने स्वयं अपने भक्तों से कहा, जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी संत सब विराजमान थे, सभा लगी थी, सबने प्रश्न कर दिया, प्रभु किसी भी पापी के द्वारा किए गए पाप, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए कुकर्म का फल क्या भोगना ही पड़ता है? परमात्मा ने जवाब दिया, नहीं। क्या कहा परमात्मा ने? सन्मुखो होई जीव मोहि जगहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। सन्मुखो होई जीव मोहि जगहि, जबहि जन्म कोटि अघनासहि तबहि।
भगवान ने कहा कि जब जीव मेरे सन्मुख हो जाता है तो उसके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। तब आप सोच रहे होंगे तब तो चाहे कोई कितना भी पाप करे लेकिन भगवान के सन्मुख हो जाए तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं है। आप लाख तीर्थाटन देवालय जाओ, चारों धाम की यात्रा करो, हर हफ्ते तीर्थ जाओ, लेकिन आपको अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। इसे कोई काट नहीं सकता, क्योंकि मनीषियों ने बताया नाहिन को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सुनाता। नाहिन को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सुनाता। नाहिन को सुख दुख कर दाता इस संसार में कोई भी देवी देवता न किसी को सुख दे सकता न दुख। सुख और दुख दोनों हमें अपने कर्मों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। आप कहोगे ये कैसे संभव है, हम इसे नहीं मानते। अरे मैं बताऊंगा ना तब तो मानोगे। ये तो विज्ञान का युग है, आप सब क्या क्यों और कैसे पर भरोसा करते हैं तो सुनिएगा। आदिराज स्वयंभू मन और महारानी शत्रुपा ने परमात्मा को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए नैमिषारण्य की तपोभूमि में 23,000 वर्ष तक खड़े होकर के तपस्या की। 23,000 वर्ष की तपस्या के उपरांत परमात्मा ने वरदान दिया कि मैं आपका पुत्र बनूंगा। वे मनु जी महाराज श्री अवध धाम में दशरथ के रूप में आए और महारानी शत्रुपा कौशल्या के रूप में आई। विचार करना, 23,000 वर्ष की तपस्या के बाद जो परमात्मा पुत्र रूप में प्राप्त हुआ श्री दशरथ जी महाराज को, क्या दशरथ जी के द्वारा किए गए कर्म का फल दशरथ को नहीं भोगना पड़ा? और अगर दशरथ को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा तो हम बच जाएंगे, इसके बारे में हम कैसे सोच लेते हैं? आप कहोगे दशरथ को क्या भोगना पड़ा? जब परमात्मा ने कहा सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघना सहि तबहि, तो दशरथ जी महाराज राम के पैदा होने से पहले दशरथ जी महाराज को शाप हुआ था। किसका? तो अंधों का। श्रवण कुमार अपने अंधे मां बाप को लेकर के चारों धाम की यात्रा कराने जा रहे थे और दशरथ जी शिकार करने के लिए गए थे। आप सब जानते हैं, ये कथाएं बड़ी प्रचलित हैं। अनजाने में दशरथ जी के बाण से श्रवण कुमार की मृत्यु हुई। दशरथ जी ने शब्द वेदी बाण चलाया, श्रवण कुमार को लगा। दशरथ जी जब वहां पहुंचते हैं तो देखते क्या है, मस्तक पर त्रिपुंड, कंधे पर ब्रह्मसूत्र जनेऊ, अंतिम श्वास गिन रहा है वह युवक। दशरथ जी पहुंचे, पैर पकड़ लिया श्रवण कुमार का। हे विप्र देवता, मुझे क्षमा करना, मुझे तो ब्रह्म हत्या लग गई। श्रवण कुमार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं राजन, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। दशरथ जी चौंक गए, कंधे पर ब्रह्मसूत्र और कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण नहीं, फिर आप कौन है? तो श्रवण कुमार ने क्या जवाब दिया, सुनिएगा। वैश्य पिता माता शूद्रा थी, मैं प्रादुर्भूत हुआ, संस्कार के सब प्रभाव से मेरा जीवन पूत हुआ।
पिता माता सूत्रा की मैं युगा दुर्भूत हुआ संस्कार के सत्य प्रभाव से मेरा जीवन चूक हुआ। राजन, मेरे पिता वैश्य और मां शूद्र थी। उनकी सुख कुछ से मेरा जन्म हुआ। ये तो संस्कारों का प्रभाव है कि लोग मुझे पुत्र कहने लगे कि मैं सपूत कहलाने लायक हूं। इसलिए कि शायद लोगों को लगा होगा कि मैं मां बाप का सेवक हूं। और वैसे भी आप लोगों ने पढ़ा होगा बृहदारण्य उपनिषद में आदि शंकराचार्य ने लिखा, मैं पंक्तियां निवेदित करूं। यस्य रागादिनं नो मनो दूषितम् यस्य रागादिनं नो मनो दूषितम् तेन काशी अयोध्या गतावानवा यस्य रागादिनं नो मनोदूषितम् तेन काशी अयोध्या गतावानवा इन माता पिता सेवया पूजितौ इन माता पिता सेवया पूजितौ मंदिरे तेन पूजा कृतावानवा मंदिरे तेन पूजा कृतावानवा यस्य रागादिनं नो मनो दूषितम् तेन काशी अयोध्या गतावानवा। यस्य रागादिनं नो मनो दूषितम्, जिसे अपने के प्रति राग, अपनों के प्रति राग और दूसरों के प्रति द्वेष नहीं है। यस्य रागादिनं नो मनो दूषितम्, जो राग जिसका मन राग और द्वेष से दूषित नहीं है, तेन काशी अयोध्या गता वा न वा, वो काशी अयोध्या जाए न जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और इन माता पिता सेवया पूजित हो, जिसने अपने माँ बाप की सेवा की, मंदिरे तेन पूजा कृता वा न वा, वो मंदिर में पूजा करे न करे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी पूजा मत करो, आपके घर में जो भगवान बैठे उनकी पूजा करो ना। श्रीमद् भागवत महापुराण की क्षेपक कथा में वर्णन आया, एक सदन नाम का कसाई था। वो दिन भर मांस बेचता था और उसका बांट क्या था, ये अब जो लोहे के बांट चलने लगे 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम 1 किलो नहीं, नर्मदा नदी से शालिग्राम ले आया था। शालिग्राम पत्थर का बांट बनाकर एक तराजू के एक पल्ले पर शालिग्राम पत्थर और दूसरे पर मांस का टुकड़ा रख के दो मांस बेचता था और मस्तक पर तिलक लगाता था। सारे संतों मनीषियों ने जाकर के भगवान से निवेदन किया। वे ऋषि मुनि जिन्हें परमात्मा से साक्षात्कार हो चुका था, वो सब भगवान से जाकर मिले, प्रभु ये तो बहुत गड़बड़ बात है। मस्तक पर चंदन लगा करके और शालिग्राम भगवान की शिला को तराजू के एक पल्ले पर रख करके और मांस की जुगान करता है। भगवान मुस्कुराए, मनीषियों से कहा, भक्तों से कहा, तुम सब का मन दूषित है। क्यों दूषित है प्रभु?
भाई उसका अपना जीवन निर्वाह करने का साधन है। अरे प्रभु, चंदन लगाता है, मांस बेचता है। परमात्मा मुस्कुराते हुए बोले, देखो भक्तों, मुमुक्षुओं, जिज्ञासुओं, संतों, सावधान, मैं शरीर की निर्मलता नहीं देखता, बाह्य आडंबर से मेरा कोई मतलब नहीं था। फिर बोले, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, परमात्मा ने कहा है, संतों, मुमुक्षुओं, जिज्ञासुओं, सावधान, मैं बाहरी निर्मलता नहीं देखता, मैं तो मन की निर्मलता देखता हूं। और अगर मन की निर्मलता न देखता हो तब परमात्मा तो जानते हैं बंधुओं, अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही, राम कही आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन करा। पूरा जीवन ऋषि मुनि भगवान के नाम का हर पल जप करते रहते, लेकिन अंतिम समय जब प्राण निकलना हुआ तो भगवान का नाम मुख से नहीं निकलता। और अरे गीध अधम खद आमिष भोगी, अधम खद आमिष भोगी, पति पाई जही साचत योगी, हमारे बीच में हमारे आत्मा प्रिय, हृदय प्रिय अनुज श्रेष्ठ आइए, जिन्हें मैं आशीर्वाद देता हूं पुनः व्यास मंच से कि आप विधायक एक दिन अवश्य बनेंगे। मेरा आशीर्वाद है, मेरे सुकृतों का फल आपको प्राप्त हो। आपका हमारे बीच आगमन हुआ, हृदय बड़ा गदगद हो गया। मैं हृदय से आपको आशीर्वाद देते हुए परम प्रभु परमात्मा से निवेदन करूंगा, परमात्मा अपने संचित पुष्पित पल्लवित विश्व रूपी वाटिका से नौ प्रेरणा का मधुमय प्रकाश प्रदान कर निरामय और चिरायु रखें। चिर प्रशस्त परमात्मा की कृपा द्रवता प्राप्त करते हुए पूजन पर्जन के साथ अनंत काल तक सुख समृद्धि के वातावरण में मंगलमय जीवन यापन करें। आपकी अक्षुण्ण प्रतिष्ठा समाज में प्रतिष्ठित हो, ऐसी परमात्मा से मेरी कामना है। तो निवेदन कर रहा था, गीध अधम खद आमिष भोगी, अधम खद आमिष भोगी, कति पाई जही चाचत योगी, पाई जही चाचत योगी। तो बंधु से अंतर नहीं होगा, आप चिंता न करें। चाहे जितनी कथाएं हम जोड़ते जाएंगे, लेकिन मुख्यांश से आपके ध्यान को हमेशा जोड़े रखने का प्रयास करेंगे। तो निवेदन कर रहा था, सारे संत मनीषी गए, भगवान से बोले
कि वो चंदन लगाता है और शालिग्राम की शिला से मांस तोल तोल करके बेचता है। प्रभु ये कैसा व्यवहार है उसका? परमात्मा मुस्कुराए और कहा चलो मेरे साथ। भगवान ने भी मनीषी का, संत का स्वरूप धारण किया। संत का स्वरूप धारण करके परमात्मा ऋषियों मुनियों की टोली के साथ जानते हैं कहां पहुंचे? सदन कसाई के पास पहुंचे, जहां वो मांस तौल तौल करके बेच रहा था। भगवान कुछ नहीं बोले, वे संत वेश में वे भी हैं। और संतों ने कहा ये तुम चंदन लगा करके मांस क्यों बेचते हो? तो सदन कसाई ने जवाब दिया, मैं मांस इसलिए बेचता हूं क्योंकि यह मेरा व्यवसाय है। हमारे बीच में भैया हमारे परम आत्मीय अमित मिश्र जी, मैं निवेदन करूंगा परमात्मा से कि परमात्मा अपने संचित पुष्पित पल्लवित विश्व रूपी वाटिका से नौ प्रेरणा का मधुमय प्रकाश प्रदान करे। भैया को श्री हनुमान जैसा पराक्रम, मास्तार्य जैसी बुद्धि, श्री राम जैसी मर्यादा, श्री कृष्ण भगवान जैसा कर्म समर्पण प्राप्त करते हुए अपने पूर्जन परिजन के साथ अनंत काल तक मंगलमय वातावरण में सुख समृद्धि से ओतप्रोत होकर सुखमय जीवन यापन करें। आपके भौतिक आध्यात्मिक दोनों पक्ष बलवान बने, आपके सारे शुभ मनोरथ सदैव पूर्णता को प्राप्त हो। तो निवेदन कर रहा था, संतों ने सदन कसाई से कहा कि आप चंदन लगा करके मांस बेचते हो और वह भी शालिग्राम पत्थर से तौल तौल कर बेचते हो, ये क्या है? सदन कसाई ने कहा, हम चंदन लगाते हैं क्योंकि हम पूजा करते हैं, और हम मांस बेचते हैं क्योंकि ये मेरा पुश्तैनी व्यापार है। संतों ने कहा, जब पूजा करते हो तो मांस बेचते क्यों? सदन कसाई मुस्कुराया, हमारे पास परिवार चलाने का दूसरा कोई साधन नहीं और ये हमारा पुश्तैनी धंधा है, इसलिए मांस बेचता हूं। अब भैया जितने भी संत थे सब आश्चर्य में पड़ गए, ये किसकी पूजा करता है भला? तो और कोई नहीं बोला। तो संत वेश में भगवान स्वयं आए थे पूरी संत मंडली के साथ। उन संत भगवान ने कहा, तुम किसकी पूजा करते हो? तो उसने अपना टकौरी बांट रख दिया और कहा, चलो दिखाते। ध्यान से सुनना मेरे भाई, आदि शंकराचार्य ने अगर लिख दिया, इन माता पिता सेवया पूजितो तेन मंदिरे तेन पूजा कृता वा नवा, तो अकाट्य है ये। क्यों? सदन कसाई सारे संतों की मंडली को साथ लेकर के अपने घर पहुंचा। एक तरफ तो 2 मंजिल का मकान बना था और बगल में एक बड़ा सा कमरा बना था। उस कमरे में एक दरवाजा था जो बाहर से बंद था। सदन कसाई जब पहुंचता है उस दरवाजे के सामने तो अपने चप्पल जूता दूर निकाल देता है और दरवाजे के सामने चौखट पर साष्टांग गिर जाता है, प्रणाम करता है। और इसके बाद जब दरवाजा खुला मेरे भाई, तो जानते हैं उस कमरे के अंदर 2 मखमल के बिस्तर लगे हैं। एक बिस्तर पर एक बुढ़िया और एक बिस्तर पर एक बूढ़ा, दोनों हाथ में तुलसी की माला लिए, आंख बंद किए, परमात्मा का निरंतर जप करते हैं। सदन कसाई ने कहा, ये ही मेरे भगवान हैं। संतों ने कहा, ये है कौन? कहा, ये मेरे माँ बाप हैं। आपने भजनों में सुना है, तारो है सदन कसाई। परमात्मा ने सदन कसाई को तार दिया, परमात्मा ने गीधराज जटायु को तार दिया। लेकिन परमात्मा को तारने की बारी जब आई तो 58 दिन तक सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह के प्राण नहीं निकल रहे थे। कहने को तो कह दिया जाता है कि सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन के चक्कर में भीष्म पितामह अपना प्राण नहीं त्याग रहे थे, लेकिन इसके पीछे भी रहस्य केवल कर्म का जुड़ा है मेरे भाई। हम कर्म पथ से च्युत होते जा रहे हैं, हम अपने कर्मों से वंचित होते जा रहे हैं। हमारे मनीषियों ने बताया है कि तप बल विप्र सदा बरियारा, तप बल विप्र
ताड़क सापत परुष कहंता, विप्र पूज्य गावहि अस संता। वो समझाता है, शाप देता है, कठोर वचन भी कहता है। कौन? ब्राह्मण। ताड़क सापत परुष कहंता, विप्र पूज्य गावहि अस संता। लेकिन विप्र बाभन नहीं, क्षत्रिय ठाकुर नहीं। आप सोच रहे होंगे ये बाभन और ब्राह्मण में कोई अंतर क्या? हाँ, कर्मों का अंतर है मेरे भाई। मैं नहीं कहता जन्मना जायते शूद्र संस्कार दुर्मुच्यते, हम कर्मों के द्वारा ब्राह्मण बनते हैं। हमारे सनातन धर्म में बताया गया 9 साल के बच्चे को ब्रह्मसूत्र पहना देना चाहिए, नहीं पहनाया जाता। अब तो 40, 35 साल तक हम लोग विवाह ही नहीं होने देते। गोस्वामी तुलसीदास जी की वो पंक्तियां बिल्कुल सत्य है। माता पिता बालक ने बुलावे और उधर भरे सो जतन सिखावे। अभी लड़के की नौकरी नहीं लगी, शादी कैसे कर ले? ये वो भारत है जहां 12 दिन के बच्चे को मां भगवान से जोड़ती थी। ये वो भारत है जहां 5 साल के बच्चे को मां भगवान से जोड़ती थी। और ये वही भारत है जहां 3 साल के बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल से जोड़ा जाता है। संस्कृति कहां जा रही है? और ऐसे ही संतान परीक्षित के रूप में समीक जैसे ऋषि के गले में मरा हुआ सांप नहीं लपेटेंगे तो करेंगे क्या? आप कहेंगे परीक्षित यहां कैसे आ गए? अरे मैं बता रहा हूं ना, परीक्षित जी के जीवन काल के अंतिम पलों में ही तो कलयुग का यहां प्रवेश हुआ। तो आपने सुना कि कर्म प्रधान विश्व कजरा था। तो एक तो इधर आपने देखा सदन कसाई का, एक कथा बीच में उधर छूटी। परमात्मा ने कहा सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनाशहि तबहि, लेकिन दशरथ के पाप नष्ट नहीं हुए। जबकि 23,000 वर्ष तक नैमिषारण्य में तपस्या की, पुत्र रूप में राम अयोध्या में पैदा हुए। और राम जी के पैदा हो जाने के बाद भी राम जी रोज गोद में खिलाते हैं राम जी को। दशरथ जी महाराज अपनी थाली में भोजन एक साथ बैठ के कराते हैं। अब कभी कभी अपने पास सुला भी लेते हैं। ऐसे राम जिनके पुत्र हैं, जो त्रैलोक्य सुंदर राजराजेश्वर, त्रैलोक्य सुंदर राजराजेश्वर अखिल ब्रह्मांडाधिनायक चराचर नंदा स्वयं प्रभु परमात्मा जिनके पुत्र रूप में हो, ऐसे दशरथ जी महाराज के पाप नष्ट नहीं हुए, क्योंकि उन्हें शाप दिया था श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप ने। श्रवण कुमार से जब दशरथ जी ने कहा मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, श्रवण कुमार ने कहा नहीं, आपको ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगा। आप ऐसा करो, ये घड़ा पड़ा है, इस घड़े में जल ले लो, यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरे अंधे माँ बाप प्यास से तड़प रहे हैं, उन्हें जाकर जल पिला देना। दशरथ जी ने घड़ा लिया, घड़े में जल लिया, लेकर चल पड़े। इधर श्रवण कुमार ने अपने प्राण छोड़ दिए। दशरथ जी पहुंचते हैं श्रवण कुमार के पास, थोड़ी दूर ही रह जाते हैं। जानते हैं आप कभी भावना में नहीं जीते, भावनाएं समाज से जा चुकी। भाई भाई का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, माँ बेटे का प्रेम और बाप बेटे का प्रेम, पड़ोसी का पड़ोसी से प्रेम, नातेदार रिश्तेदार का नातेदार रिश्तेदार से प्रेम, ये सारी भावनाएं जा चुकी। अब कुछ बचा नहीं है। और अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास है तो ये आपका मिथ्या अहंकार है, आपके पास भी नहीं बचा। और जिस दिन भाव प्रदेश में आप जीना शुरू कर देंगे, चाहे जितनी भी आपके पास परेशानी होगी, सारी परेशानियां आपको विचलित नहीं कर पाएंगी। आप कभी भी दुख की अनुभूति नहीं करेंगे। अनात्म का भेद समाप्त होगा, अंतर्मुखी होंगे। आप चाहे जिस अवस्था में अवघट घाट विघट जहां भी होंगे, सदैव आप सुख की अनुभूति करेंगे। लेकिन हमारा जब कर्म पथ बिगड़ा, भावनाएं बिगड़ी, तो हुआ क्या? श्री दशरथ जी महाराज को अंधे माँ बाप ने जब उनके पैरों की आवाज सुनी, श्रवण कुमार के पिता ने अपनी पत्नी से कहा कि लग रहा है आ रहा है कोई, लेकिन इस श्रवण कुमार के चलने की आवाज नहीं। एक माँ एक बाप जिसके आंख नहीं है, वो अपने बेटे के चलने की आवाज से पहचान लेता है कि
कि ये मेरे बेटे के चलने की आवाज है। ऐसे माँ बाप आजकल अनाथालयों में, वृद्धाश्रमों में जीवन जीने लगे। यहां हमारी संस्कृति पहुंच गई। तब तक दशरथ जी महाराज आगे पहुंच गए, खड़ा हाथ में पकड़ाने लगे। श्रवण कुमार के बाप ने पूछ दिया, आप कौन? दशरथ जी नहीं बोले, सोचा था कि जल पिला के चला जाऊंगा, बच जाऊंगा। श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप ने कहा, जब तक अपना परिचय नहीं दोगे हम जल ग्रहण नहीं करेंगे, तुम श्रवण तो नहीं हो सकते। तब दशरथ जी ने बताया, मैं अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट दशरथ हूं। श्रवण कहां गया? मेरे बाणों से भूलवश उसकी मृत्यु हो गई, घड़ा हाथ से छूट गया। श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप ने शाप दिया, चले जाओ यहां से। दशरथ, जिस तरह से हम दोनों अंधों की लाठी तूने छीन ली, तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर अपना प्राण दोगे। बोलो सही कि गलत? अब हम आप सोचते हैं कि चाहे जितना पाप करो, हनुमानगढ़ी में जल प्रसाद चढ़ा देंगे, कुंभ में जाकर के 10 डुबकी लगा लेंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। गफलत में मत रहो भैया, एक एक पाई पाई का हिसाब होगा। इसलिए समय रहते कर्मवान बन जाओ। हम कर्म नहीं करना चाहते, और अगर कर्म नहीं करेंगे तो आपने जाना है, कई बार कथाएं सुनी है, आत्मदेव जी महाराज के 2 बेटे, एक का नाम धुंधकारी, एक का नाम गोकर्ण। गोकर्ण ने इतने खराब कर्म किए, इतने खराब, धुंधकारी ने इतने खराब कर्म किए कि उसकी 8 पत्नियों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। तो प्रेत हो गया। गोकर्ण जी महाराज वेदपाठी थे, जाकर के चारों धाम की यात्रा की, गया में प्रेत शिला पर पिंडदान दे के आए, घर आए तो फिर वही नाटक शुरू। वो प्रेत बन करके रात भर उन्हें सोने नहीं दे रहा था। गोकर्ण जी महाराज ने रात्रि में, अर्धरात्रि बीत चुकी थी, नाना प्रकार के स्वप्नों से उनको उद्विग्नता हो रही थी, परेशान हो रहे थे। उन्होंने पूछ दिया, तू कौन? धुंधकारी बोला, अरे भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण ने कहा, तुझको तो मरे 1 साल से ऊपर हो गया, तेरे नाम का मैंने गया में पिंडदान भी दे दिया, तू अभी यही है, प्रेत का प्रेते रह गया। तो धुंधकारी ने कहा, भैया एक नहीं 1000 बार जाओ, गया में पिंडदान दो, मुझे प्रेत योनि से मुक्ति होने वाली नहीं है। और हम आपको लगता है कि तीर्थाटन देवालय चले जाएंगे तो चाहे जितना खराब कर्म करो, चाहे जितनी दलाली, शैतानी, मक्कारी करो, लेकिन सब गंगा जी में धुल के चले आएंगे। इन पापों का नाश नहीं होना, इसलिए समय रहते अपने को ऐसे कर्मों के पर चलने के लिए प्रेरित करो जिससे मानव जीवन प्राप्त करने का वास्तविक हेतु सिद्ध हो जाए। तो ये तो रहा दशरथ जी महाराज का। तो परमात्मा ने कहा, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग्नाशन तबहि। हमारे कर्म कभी नष्ट नहीं हो सकते। परमात्मा ने भले कह दिया कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। अब आपको भी लग रहा होगा कि परमात्मा ने झूठ कहा। नहीं, झूठ नहीं कहा। जैसे सन्मुख होने में, अब सन्मुख होने की जो व्याख्या है वो 3 घंटे की है। सन्मुख, परमात्मा के सन्मुख होने की व्याख्या 3 घंटे की है। मैं संक्षेप में आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। जब परमात्मा को पूर्ण समर्पित हो जाएंगे, परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाना ही सन्मुख होना है। आप कहोगे कैसे समर्पित हुआ जाता है? अरे अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। आन पतन या
उठान पतन अब मेरा है, सब काल तुम्हारे हाथों में। दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का सब हमारे तुम्हारे हाथों में। मैं तुझ में बस यही हम नर है तुम नारायण हो। संसार के हाथों में हम, संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। और सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ में। ये भाव आ जाए तो हमें कर्मों का फल भोगने से हम खुद को बचा सकते हैं। आप कहोगे इसका कोई प्रमाण? हाँ, इसका भी प्रमाण श्रीमद् भागवत महापुराण की 6 कथा में आपको मिलेगा। कहा? दक्षिण भारत में एक संत एकनाथ रहा करते थे। एक बार तमाम सारे संत इकट्ठा होकर के एक सभा में ये तय किए कि ये कैसे जाना जाए कि हमारे कितने पाप भगवान का नाम का जप करने से नष्ट हो सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने तो अपने जीवन में तमाम पाप किए हैं, अब साधु बने हैं, तो बुद्धि सूझ नहीं रही थी। सारे संतों ने विचार किया कि दक्षिण भारत के जो संत एकनाथ ने ऐसा प्रसिद्ध है कि उन्हें भगवान के दर्शन हो गए, चलो उनसे पूछा जाए। तो सारे संत एकनाथ के पास गए, दंड प्रणाम किया। संत एकनाथ ने प्रश्न कर दिया, भगवान आप लोगों का कैसे आना हुआ? सारे संतों ने कहा, आपसे पूछने हम सब आए हैं कि ये बताइए कि भगवान का नाम लेने से भगवान किसी पापी के कितने पाप नष्ट करते हैं? संत एकनाथ मुस्कुराए, कहा लेने का तो पूरा जीवन लेते रहो, एक भी पाप नष्ट नहीं होगा, लेकिन कोई भी पापी अपने 1000 करोड़ जन्म में भी उतने पाप नहीं कर सकता जितना एक बार भगवान का नाम लेने से पाप का नाश हो जाता। एक बार। लेकिन ले तो सही, हम लेते कहां हैं? हम तो बजते हैं टेप रिकॉर्ड की तरह। हाथ में माला, राम राम राम, ये कटिया बोल दो, राम राम राम, ये देखो कुकुर आएगा, ये माला है। क्या मतलब बनता है? भगवान का नाम ले लिया जाए। अब आप पूछ रहे हो कि कैसे ले लिया जाए? मैंने प्रारंभ में ही निवेदन किया, आत्म अनात्म का भेद समाप्त हो जाए। दूसरे शब्दों में एक भक्त ने कहा, मैं तेरे तदरूप हो गया, तेरा चिंतन करते करते। परमात्मा ने
तादाद में स्थापित हो गया जीव का। अब आप कहोगे कैसे तादाद में स्थापित होता? तो आपने कथाएं तो श्रीमद् भागवत महापुराण की बहुत सुनी। आपसे पूछा जाए क्या सुना, तो आप कहोगे कि द्रौपदी चीरहरण सुना, कन्हैया की माखन चोरी सुनी, रासलीला सुनी। लेकिन अगर पूछा जाए क्या सचमुच आपने रासलीला सुनी, तो आपके पास जवाब होगा, कोई जवाब नहीं होगा। आप मौन हो जाओगे, ये रासलीला है क्या? अब तो फिल्म वाले भी गाना बना दिए, आप करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अब उनको लगता है रासलीला माने कैरेक्टर ढीला, क्योंकि वहां तक उनकी पहुंच ही नहीं। ये रासलीला क्या है? दो पंक्तियों में मैं यहां भी श्रोताओं तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि रासलीला है क्या। ज्यादा विवेचन का आज का समय नहीं, क्योंकि कथा विलंब से प्रारंभ हुई। ये रासलीला क्या है? रासलीला दो पंक्तियों में मैं आप तक पहुंचाता हूं, किसी दिन विवेचन भी कर दूंगा। कि पानी में नाव चले तो चले, पानी में नाव चले तो चले, मत नाव में पानी आने दो। पानी में नाव चले तो चले, मत नाव में पानी आने दो। पानी में नाव चले तो चले, मत नाव में पानी आने दो। संसार में चाहे मन जाए, संसार में चाहे मन जाए, मन में संसार न आए दो। संसार में चाहे मन जाए, मन में संसार न आने दो। यही रासलीला है भैया, और यही परमात्मा के सन्मुख होने का भाव भी है। अभी समझ में ना आया हो, थोड़ा और सरल करके मैं बताता हूं। नाव पानी में रहती है, तैरती है। नाव पानी में रहती है, तैरती है कब तक? जब तक नाव पानी में होती है। और नाव डूब जाती है कब? जब पानी नाव में आ जाता है। ऐसे ही हम संसार में रहे, निर्लेप भाव से रहे जैसे नाव रहती है, तो समझिए हम परमात्मा के सम्मुख होने की योग्यता रखते हैं। और जिस दिन समाज हमारे अंदर घुस गया, फलनों तो बिटिया बड़ी सुंदर, फलनों तो बहुत ज्यादा धन, तो बेड़ा गर्क हुआ। और ये भाव लेकर के हम लाख तीर्थाटन करें, लाख श्रीमद् भागवत सुने, कहे श्रीमद् भागवत कराएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे भाई। जब तक निर्लेप भाव से परमात्मा शरण में, निर्लेप भाव से अपने संबंधी के प्रति आपके द्वारा किए गए उपकार नहीं होंगे, तब तक परमात्मा के सन्मुख होने का भाव आप समझ नहीं पाएंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था, संत एकनाथ के पास पहुंचे, संतों ने कहा कोई पापी कितना भगवान का नाम जप करे तो उसके पाप नष्ट हो जाए। संत एकनाथ ने कहा कोई पापी अपने करोड़ों जन्म में उतना पाप नहीं कर सकता जितना एक बार भगवान का नाम लेने से पाप का नाश हो जाता है। आप कहोगे कैसे? आपने बहुत बार कथा सुनी है अजामिल की। अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया था। पूरा जीवन अजामिल ने चोरी की, दलाली की, शैतानी की, कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन अंतिम समय में पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ अपने बच्चे को ही निर्लेप भाव से उसके नाम को नारायण नारायण कह के पुकारा।
तो यमदूत उसके प्राण को लेके जा रहे थे, बीच में ही ब्रह्मलोक से दूत आए और यमदूतों को मार के भगा दिया और अजामिल के प्राणों को लेकर गोलोक धाम चले गए, वो बैकुंठ को प्राप्त हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब और सुनिए, ये निर्लेप भाव क्या होता, ये सन्मुख होना क्या होता है। जब तक आपके अंदर परहित का भाव नहीं आएगा, संस्कृति की रक्षा का भाव नहीं आएगा, हर नारी में अपने माँ का, अपनी बेटी का, अपने बहन का दर्शन आप करने नहीं लग जाएंगे, आप लाख भजन करो, भगवान की भक्ति आपको प्राप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये ध्रुव सत्य है, ये अकाट्य है, ये सार्वभौम है। और कदाचित कोई ऐसी गलती कर रहा है और आप बड़े विद्वान हैं, बड़े संत हैं, बड़ी आपकी गुरुता है, बड़ा सम्मान आपको प्राप्त है, ऐसी गलती कोई कर रहा है, वहां आप मूक हो जाए तो भी परमात्मा के सन्मुख होने का फल आपको मिलने वाला नहीं। मैं आपको प्रमाण देता हूं। अभी मैंने बीच में निवेदन किया कथा के बीच में कि 58 दिन तक सरसैया पर पड़े रहे भीष्म पितामह। इस बीच एक दिन कन्हैया पितामह भीष्म से मिलने गए। हर रोए में बाण चुभे हैं और बाणों की चारपाई मनो बनी हो, उसी पर पड़े एक एक दिन किसी तरह वर्ष की भांति, युग की भांति बीत रहा है। जैसे ही केशव, बाके बिहारी, मधुसूदन, गिरवर, गिरधारी, नटवर, नागर वहां पहुंचे, कन्हैया ने पितामह भीष्म से कहा, मैं देव की पुत्र कृष्ण आपको प्रणाम करता हूं। पितामह ने भी प्रणाम किया। कोई और हालचाल पूछा जाता, उससे पहले कन्हैया हंसने लगे। भीष्म पितामह ने कहा, केशव आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। कन्हैया ने कहा, क्या हुआ? पितामह भीष्म ने कहा कि हे प्रभु, मैंने अपने बाप के सुख के लिए पितृभक्ति का कर्तव्य निभाया और आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण ले लिया, और जब से समझदार हुआ तब से आपकी भक्ति की। आज जब मेरे रोम रोम में बाण चुभे हैं, असहनीय पीड़ा हो रही है, तब मेरी दशा देख करके आपको करुणा नहीं आई, आपको दुख नहीं हुआ, आप मुस्कुरा रहे हो। तो कन्हैया बोले, हे पितामह, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, प्रधान विश्व करी राखा, जस करई सो तस फल चाखा, कन्हैया ने कहा, हे पितामह, ये तो सृष्टि का नियम है, जो जैसा फल कर्म करेगा वैसा फल उसे भुगतना पड़ेगा। सरसैया पर पड़े पड़े पितामह भीष्म ने अपना सर पीटना शुरू कर दिया। अरे केशव, मुझे अपने बीते 1000 जन्मों की बात याद है। मैंने अपने पिछले 1000 जन्मों में कोई पाप नहीं किया। कन्हैया ठहाका लगा के हंस पड़े। अब क्या हुआ? पितामह ने प्रश्न किया। कन्हैया ने कहा कि हे पितामह, अपने 1000 जन्म की बात तो आपको याद है, लेकिन 1001वें जन्म की बात आपको याद नहीं। आप सोच रहे होंगे 1001वें जन्म में क्या हुआ था। तो सुनिए, श्री कृष्ण भगवान ने पितामह भीष्म से कहा कि 1001वें जन्म में भी मैं आप इंद्रलोक में 8वें वसु थे। कहा इंद्रलोक में आप घोड़े पर बैठ करके और भ्रमण कर रहे थे। ठंडक का महीना था। जिस रास्ते से आप घोड़ा लेकर जा रहे थे, रास्ते में ही एक सांप ठंडक से उसका शरीर अकड़ गया था। तो आपने उस ठंडक से परेशान सांप को भाले की नोक से उठाया और बगल में लगे हुए नागफनी के पेड़ के ऊपर उठाकर फेंक दिया।
इतनी जोर से वह सांप नागफनी के पेड़ पर गिरा कि सांप के अंग अंग में नागफनी के कांटे चुभ गए। 58 दिनों तक वह सांप उसी पर पड़ा तड़पता रहा। 58वें दिन उसके प्राण निकले थे। हे पितामह, उसी कर्म का फल इस द्वापर में आपको 58 दिन जिस दिन पूरे हो जाएंगे आपकी मृत्यु हो जाएगी। ना ही तो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ऐसे ही श्री परीक्षित जी महाराज को श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया, आज के 7वें दिन तुझे तक्षक काटेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। तमाम सारे साधुओं को बुला करके उपाय निकालने का प्रयास किया, कोई उपाय न सूझा। व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को बुलाया गया। सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण का साप्ताहिक अनुष्ठान प्रारंभ किया। ये हुआ कि सांप से तो मुक्ति नहीं हो सकती, लेकिन अगर मृत्यु का भय समाप्त हो जाए और जीव का परमात्मा में समर्पण हो जाए, परमात्मा तत्व के प्रति, तो उसे मुक्ति मिल सकती है। और मृत्यु तो निश्चित है, उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो इस तरह 7 दिन की कथा परीक्षित जी को सुखदेव जी ने सुनाई। आज प्रथम दिन था। कथा देर से तो 8 तो 9 बजे तक तो पूजन कार्य ही चला। तो और आप लोग भी तैयारी करके आए रहे होंगे। तो हम एक भजन के माध्यम से आज की कथा को यही विराम देंगे और कल से आप लोग 7 से 10 3 घंटे मेरी तरफ से, और बाकी आपकी इच्छा, हरि की इच्छा, आप जितनी देर तक बैठे रहोगे उतनी देर तक कथा चलेगी। 7 बजे से 12 बजे तक, 7 बजे से 7 बजे तक, जब तक आप बैठे रहोगे कथा बंद नहीं होगी। और यह आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। कल से कथा ठीक 7 बजे प्रारंभ हो जाएगी। और एक छोटा सा भजन और इसके बाद वाणी को विराम दिया जाएगा। भजन सुनिएगा। जीवन गुजर गया तो, जीवन गुजर गया तो, जीने का ढंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो, जब सम्मा बुझ गई तो, मेरे दिल में लग जाता। मुझे गई तो मैं दिल में मुझे गई तो मैं दिल और क्या हुआ? जब जवान थे, किशोरावस्था थी, तो मिथ्या वाचन, मिथ्या आहार, मिथ्या दर्शन, मिथ्या विहार और तरीका कब समझ में आया जीवन जीने का? तन की मशीन लीने तब ठीक चलना सीखा। तन की मशीन लीने तब ठीक चलना सीखा। हर एक बूढ़े तन के, हर एक बूढ़े तन के पुरजे में जंग आया। जीवन
करे आदमी क्या भजन करे, भजन बुढ़ापे में किया जाएगा और टिकट कब कट जाए पता नहीं है। क्या हुआ, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई घर से चला मुसाफिर। मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता, वापस बैरग आया। आयुष हाथ जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। और क्या हुआ, जब शरीर में ताकत थी तब भगवान की याद नहीं आई। कैसे, सुमिरन के वक्त में तो प्रभु का भजन किया ना, सुमिरन के वक्त में तो प्रभु का भजन किया ना। उस वक्त माला, उस वक्त माला, सब वक्त पर आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। और क्या हुआ भैया, जवानी में जिससे मन हुआ उससे लोहा ले लिया, बिना मतलब का झगड़ा, लेकिन और ताकत बचाई नहीं। हुआ क्या, नहीं पता था कि असली पहलवान से जब मुलाकात होगी तब तक हम सब गंवा चुके होंगे। वो कौन सा पहलवान, आयु ने हार कर जब हथियार फेंक डाले, आयु ने हार कर जब हथियार फेंक डाले, हार कर
आज के प्रवचन प्रसंग की वाग्मयी सेवा परमात्मा के श्री चरणों में यही समर्पित। 2 बार परमात्मा का नाम, फिर वाणी को विराम, आरती का प्रोग्राम, और आप सबको मेरी जय जय सीताराम। बड़े प्रेम से 2 बार हरि नाम संकीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय अवध बिहारी राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ जय जय अवध बिहारी राम, जय जय धनुषधारी राम, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, रंग बली की, दुर्गा मैया की, शंकर भगवान की, श्याम रामचंद्र महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रोता समाज की, नगर बस्ती की, कथा में भाग लेने वालों की, कथा से भाग लेने वालों की, जय जय श्री सीताराम। भवभेषज रघुनाथ यश सुनहि नर अरु नारी, तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्धि करहि त्रिशरारी। हरि ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु।